गौर से देखिए, इस तस्वीर को जो समंदर के बीचों बीच ली गई थी, इसमें एक डरा हुआ इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश में दरवाजा बंद करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यह कोई साधारण तस्वीर नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे एडवेंचर, हॉरर एंड मिस्टीरियस फोटो है, जिससे आज तक बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि किसी इंसान के चेहरे पर मौत का डर क्या होता है, वह आप इस तस्वीर में देख सकते हो। ये उस इंसान का आखिरी पल होने वाला था। हालांकि वह तो जानता तक नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे डरावना लम्हा वर्ल्ड्स मोस्ट एडवेंचरस फोटोग्राफ बन जाएगा। क्योंकि तब मदर नेचर अपनी एक्सट्रीम पर थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि लाखों लोगों को डायरेक्शन देने वाले लाइट हाउस पर मौत का साया मडर रहा था। अगर एक पल की भी देरी होती तो शायद सब कुछ तबाह हो सकता था। ऊंची लहरें तो इस लाइट हाउस को निगलने के लिए आगे बढ़ रही थी, मगर सवाल यह है कि फिर लाइट हाउस और गेटकीपर का क्या हुआ? क्या उनकी जान बच गई या समुद्र की गहराई में वे कहीं समा गए? ये जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आइए डिटेल में जानते हैं। यह कहानी है लाजमेंट लाइट हाउस की, जो फ्रांस के पश्चिमी तट पर लोकेटेड है। वैसे तो यह आज तक न जाने कितने तूफानों को झेल चुका है, लेकिन उस दिन का मंजर दिल दहला देने वाला था, जिसकी गवाही आज भी यह तस्वीर देती नजर आती है। यह हादसा कब और क्यों हुआ, उसे जानने से पहले बात करते हैं एक जॉब की। क्या जॉब? जी हाँ, आपने सही सुना, मगर फैसला सोच समझ कर करना। अगर कोई आपसे किसी जगह की निगरानी रखने के लिए $8.2 मिलियन एनुअल सैलरी देने की बात करे, तो क्या आप उस जॉब को करने से मना करेंगे? यह सवाल सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब को मना करेगा। लेकिन इस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर इतनी अच्छी सैलरी दी जा रही है तो हो सकता है कि यहाँ आपकी जान को खतरा हो। मगर सवाल यह है कि आखिर वह कौन सी ऐसी जगह है जिसकी देख रेख के लिए इतने पैसे दिए जा रहे हैं? क्या यह सच है या कोई स्कैम? और आखिर कौन सा गहरा राज छुपा है इस जॉब के पीछे? चलिए जानते हैं। दरअसल अटलांटिक ओशन के गहरे पानी के बीच एक ऐसी जगह है जिसकी सुपरविजन के लिए $1.2 मिलियन एनुअल सैलरी ऑफर की जाती है। यह पैसा कितना ज्यादा होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर इसे इंडियन करेंसी में देखें तो यह अमाउंट लगभग RS करोड़ के आसपास होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी ज्यादा अमाउंट मिलने के बावजूद 1991 से लेकर आज 2025 तक यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस जगह पर केवल एक ही वैकेंसी है और वो भी खाली पड़ी है। मगर यह खाली क्यों है, इसका जवाब सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल हम अटलांटिक ओशन में जिस जगह की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि एक लाइट हाउस है, जो फ्रांस के सेंटिनल सिटी से लगभग 37 किमी की दूरी पर लोकेटेड है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि कोई भी इंसान इस लाइट हाउस पर काम करने की जॉब करना नहीं चाहता? मगर यह समझने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि आखिर लाइट हाउस क्या होता है और इसे क्यों बनाया जाता है। लाइट हाउस की बात की जाए तो इसे समुद्री जहाजों को सही रास्ता दिखाने के लिए बनाया जाता था। लाइट हाउस बनने की शुरुआत तब हुई थी जब इंसानों ने समुद्रों को जीतने की कोशिश शुरू की थी। मगर उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था। तब ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही GPS जैसा नेविगेशन सिस्टम, जिसकी वजह से जहाज समुद्र की ह्यूज बीव्स और डेंजरस रॉक्स की जाल में फंस जाते थे। दिन तो फिर भी निकल जाते, मगर रात में यहां दूर दूर तक सिर्फ अंधकार होता है, जिसकी वजह से जहाजों के लिए सही दिशा का पता लगा पाना तक नामुमकिन था। बस फिर क्या था, इन्हीं खतरों से बचने के लिए लाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन किया गया। वैसे अगर बात की जाए दुनिया के पहले लाइट हाउस की, तो इसे लगभग 280 ईसा पूर्व इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में बनाया गया था। इसे फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है। यह 100 मीटर से अधिक ऊंचा था, पर उस समय का 7वां अजूबा माना जाता था, क्योंकि रात के अंधेरे में इसकी आग और धुएं की रोशनी समुद्र में कई किलोमीटर दूर से दिखाई देती थी। ऐसा कहा जाता है कि यह न केवल सेलर्स को रास्ता दिखाने के लिए था, बल्कि दुश्मनों से अलर्ट देने के लिए भी बनाया गया था। हालांकि यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सदी है और अब इंसेंट टाइम्स की तरह लाइट हाउस की जरूरत नहीं है। मगर इसके बावजूद पूरी दुनिया में लगभग 2000 लाइट हाउस हैं, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस है। ये लाइट हाउस अभी भी मरीन नेविगेशन में अहम भूमिका निभाते हैं,
खासकर उन एरिया में जहां मॉडर्न नेविगेशन टेक्नोलॉजी जैसे जीपीएस पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है या जहां समुद्री मार्ग खतरनाक है। लाजमेंट लाइट हाउस के बनने की बात करें तो इसके पीछे एक बहुत ही पेनफुल स्टोरी है हिस्टोरियंस की। माने तो 1888 से 1904 तक इस लोकेशन पर अप्रॉक्सीमेटली 30 जहाज समुद्र की नुकीली चट्टानों से टकराकर डूब गए थे। दरअसल समुद्र में कई ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनसे टकराने पर बड़े हादसे हो सकते हैं। साथ ही यहाँ 1860 से ज्यादा लोग इसी समुद्र में दफन हो गए थे। ये एक बेहद खतरनाक हादसा था और इस तरह के एक्सीडेंट्स फ्यूचर में ना हो, इसके लिए 1904 में इस लाइट हाउस को बनाने का काम शुरू किया गया। कहा जाता है कि इस लाइट हाउस को बनाने में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के बीच एक ऊंचा टावर बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। 1904 से शुरू होकर इस टावर को 1911 में पूरा कर लिया गया। इस लाइट हाउस की ऊंचाई 48 मीटर यानी 147 फीट थी और इसे ग्रेनाइट और कंक्रीट से बनाया गया था। इस लाइट हाउस को इतनी मजबूती से बनाया गया है कि समुद्र में उठने वाली डेंजरस वेव्स इसे पूरी तरह से ढक लेती है, इसे हिला देती है, लेकिन इसे गिरा नहीं पाती। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यह समुद्र की जिस लोकेशन पर खड़ा है उसे समुद्र का सबसे डेंजरस पॉइंट माना जाता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जहां उठने वाली लहरें लगभग 120 किमी पर आवर की स्पीड से आती हैं। मगर 1979 में इस लाइट हाउस के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे इतिहास में अमर कर दिया, क्योंकि उस दिन समुद्र की 20 से 30 मीटर ऊंची लहरें इस लाइट हाउस से टकरा रही थी। ये लहरें कितनी शक्तिशाली थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इन्होंने लाइट हाउस की दीवारों तक को हिलाकर रख दिया। याया था उस दिन लाजमेंट लाइट हाउस में वहां के केयर टेकर मौजूद थे, जिनका नाम था थियोडोर मलगन। नॉर्मल डेज की तरह उस दिन भी मेल गोन इस लाइट हाउस की सुपरविजन कर रहे थे, मगर उस दिन स्टॉर्म की आवाज इतनी तेज थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि थियोडोर मलगन ने मन ही मन सोचा कि अगर वह आज जिंदा बच गए तो फ्यूचर में कभी इस लाइट हाउस की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। उन्हें लग रहा था कि वे बच नहीं पाएंगे, मगर तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आई। मगर अफसोस, ये उन्हें बचाने नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर करने आया था। दरअसल तूफान के बीच जब थियोडोर मलगन ने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें एक हेलीकॉप्टर नजर आया। यह हेलीकॉप्टर फेमस फोटोग्राफर जीन गशक का था, जिसे सी स्टॉर्म्स की फोटोग्राफी करना बहुत पसंद था। उस दिन भी वह अटलांटिक ओशन में उठे इस तूफान की फोटोग्राफी कर रहे थे, लेकिन मेल गोन को लगा कि शायद यह हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन के लिए आया है। तभी तो उसने लाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर मदद मांगने की कोशिश की थी, मगर ऐसा नहीं था। इनफैक्ट ये हेलीकॉप्टर तो उनकी मौत का रीजन बनने वाला था। पता है क्यों वेल? ऐसा इसलिए क्योंकि थियोडोर ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर यह देखने के लिए डोर ओपन किया था कि मदद के लिए कोई आया है, मगर तभी एक जाइंट वेव लाइट हाउस से जा टकराई। मगर थियोडोर तुरंत दरवाजा बंद करके अंदर लौट गए, वरना अगर वे कुछ सेकंड भी देर करते तो लहर उन्हें बहा ले जाती। हालांकि जब फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेशन को इस तूफान की खबर मिली तो उन्होंने समुद्र से थियोडोर मलगन को वापस बुला लिया। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को दिखाया कि यह लाइट हाउस कितना डेंजरस है। पता है क्यों वेल? ऐसा इसलिए क्योंकि जीन की शक ने उस वक्त जो पिक्चर ली थी वो पिक्चर वायरल हो गई, लेकिन इस वायरल पिक्चर के साथ कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब आज तक लोगों को नहीं मिला। हालांकि एक बड़ा सवाल यह भी है कि इतनी खतरनाक समुद्री लोकेशन पर आखिर फ्रांस ने यह लाइट हाउस बनाया ही क्यों? लाजमेंट लाइट हाउस के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई यहाँ पर गार्ड की नौकरी करेगा तो उसे $2 मिलियन दिए जाएंगे। तो आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए यह भी जान लेते हैं। दरअसल यह $1.2 मिलियन सैलरी वाली बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि 1979 में जब इस लाइट हाउस में खतरनाक हादसा हुआ था, उसके बाद इस लाइट हाउस को सैटेलाइट से कनेक्ट करके पूरी तरह ऑटोमेटिक बना दिया गया था। अब यहाँ पर किसी गार्ड की जरूरत ही नहीं है। हालांकि आज भी कुछ लाइट हाउस ऐसे हैं जहां पर वर्कर्स काम करते हैं। ये नौकरी एक्सट्रीमली डेंजरस एंड चैलेंजिंग होती है। इन वर्कर्स को नौकरी से पहले खास ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी सैलरी 60,000 से 8,000 के बीच होती है।
लेकिन $2 मिलियन की सैलरी वाली बात बिल्कुल झूठ है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब यह अफवाह उड़ी तो दुनिया भर के 5,000 लोगों ने इससे नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। दरअसल यह एक तरह का स्कैम था जिसमें लोगों को फंसाया गया। इस स्कैम का शिकार वे लोग हुए जिन्होंने फेक वेबसाइट के जरिए फॉर्म सबमिट किए थे। आपको इस तरह के स्कैम से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी नौकरी इतनी ज्यादा सैलरी ऑफर कर ही नहीं सकती। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।